विमलनाथ भगवान प्रार्थना सूत्र के अंतर्गत लौकिक प्रार्थना में परमात्मा से वो मांगनी की जा रही है, गुरु जनक हुआ। लोकोत्तर प्रार्थना में सुह गुरु जोगों की प्रार्थना आगे आएगी। इसमें लौकिक प्रार्थना में गुरुजन के अंदर माता पिता और जो हमारे ऊपर उपकार करने वाले हैं। कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य महाराजा ने योग शास्त्र की टीका के अंदर भी लिखा है, माता पित्रोश्च पूजक। श्रावक के जो गुणों के वर्णन किए, उस वर्णन के अंदर भी लिखा माता पिता का पूजक बनना। खाली इतना कह करके नहीं छोड़ा, शायद कोई शब्द के अर्थ कोई पकड़ के चले नहीं। पूजा करना नहीं, क्या भगवान की जैसे पूजा करो वैसे करना, क्या करना? माता पिता की पूजा यानी कैसे करना? सेवा। कैसी सेवा? टीका के अंदर खुलासा करके बताया, 10 प्रकार के पॉइंट बताए, इस प्रकार से सेवा करना। सबसे पहले लिखा त्रिसंध्या नमन, ये माता पिता के लिए लिखा है। संतान को त्रिकाल, 3 संध्या जो कही जाती है, सुबह में, दोपहर में और शाम में त्रिकाल माता को चरण स्पर्श करना। सुबह उठ करके अपन करें ना, यदि माँ बाप हाजिर नहीं है, उनके फोटो है तो उस फोटो को भी हाथ जोड़ के प्रणाम करना। ये अपना कर्तव्य है, ये कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। त्रिसंध्या नमन, जैसे भगवान की पूजा त्रिकाल करो ना, त्रिकाल करो। गुरु महाराज को भी वंदन त्रिकाल कहाँ करो? फिर सुबह में, दोपहर में, शाम को करना है। फिर प्रतिक्रमण करके जाओ तब क्या बोलो? ये त्रिकाल वंदना यानी क्या है? रात में भी 3 टाइम वंदन करना है, लेकिन वो शक्य नहीं है, इसलिए रात की तीनों टाइम की वंदन मैं कर नहीं सकता हूँ। आप भी प्रशस्त निद्रा के अंदर हो, मैं भी मेरे घर में हूँ, तो रातों के तीनों टाइम की वंदना वो एक साथ के अंदर की जाती है, त्रिकाल वंदना। समझ जाना, परमात्मा त्रिकाल वंदनीय है, गुरु भी त्रिकाल वंदनीय है, तो माता पिता भी त्रिकाल वंदनीय। ये कलिकाल सर्वज्ञ श्री लिखते हैं। और इसी कारण से इस दुनिया में माँ शब्द जो जिनके पीछे आता हो नहीं, वो 3 के पीछे ही आता है, माँ, महात्मा और परमात्मा। इन तीनों के पीछे माँ आता है। माँ, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, मात्र माँ। उससे आगे बढ़कर महात्मा यानी साधु भगवान, और उससे ऊपर बढ़कर के परमात्मा। इन तीनों के अंदर माँ है। जब आदमी धरती पे आता है, अपन कह सको कि माँ बड़ी है कि बेटा बड़ा है? माँ बड़ी के बेटा बड़ा? बेटा बड़ा है, माँ छोटी है। जब तक बेटा हुआ नहीं था, माँ कहने वाला कौन था उसे? यानी माँ का जन्म कब हुआ था? कि बेटे का जन्म होने के बाद माँ का जन्म हुआ। जब तक संतान नहीं हुआ है, उसे माँ कह करके बुलावे कौन? यानी वो माँ तो बनी नहीं है, माँ के रूप में तो जन्म हुआ ही नहीं है। जब पुत्र का जन्म हुआ, फिर उसको ये बेटे की माँ है, यानी बेटा पहले हुआ, माँ बाद में हुई। भले वो बाद में जन्मे, लेकिन वात्सल्य इस दुनिया में, भले एक माँ एक पुत्र को जन्म देती होगी, लेकिन उस एक जन्म के साथ में हजारों जन्म पैदा लेते हैं। एक ही जन्म से अपने हजारों रिश्ते जन्म लेते हैं। अपना एक का जन्म हुआ, साथ साथ में माँ का भी जन्म हुआ, बाप का भी जन्म हुआ, दादा का भी जन्म हुआ, दादी, काका, काकी, नाना, नानी, ये सब कहने वाले थे कौन? जब तक अपन पैदा नहीं हुए तो किसके दोहिते, किसके भांजे? ये रिश्ते भी किससे पैदा हुए?
एक संतान का जब जन्म होता है, माँ जब एक संतान को जन्म देती है, चारों रिश्ते उससे खड़े होते हैं। अपने को लिस्ट नहीं बनाना है कि हमारे संबंधी कितने हैं, लेकिन शायद हजारों अपने संबंधी होंगे, मगर सब में सिरमौर यदि कोई संबंध हो तो किसका? तो के माँ का। हजारों रिलेशन के अंदर एक माँ का जो संबंध रहता है, कारण तो के वात्सल्य भरपूर यदि कोई संबंध हो वो है माँ का। माँ अपनी संतान को वात्सल्य दान पूर्वक गुरु से जोड़े, और वो गुरु भी शिष्य के ऊपर वात्सल्य के द्वारा परमात्मा से जोड़े, और परमात्मा तो जगत के समस्त जीवों से वात्सल्य करे। इन तीनों में वात्सल्य भरा है, माँ में, महात्मा में न परमात्मा में। माँ का पुत्र के प्रति वात्सल्य तो अपन जानते हैं, गुरु का शिष्य के प्रति वात्सल्य भी लिखा है कि शिष्येण पुत्रेण समम विभक्ता। गुरु शिष्य को किस तरह से वात्सल्य करे, तो एक माँ अपने पुत्र को जिस प्रकार वात्सल्य करे वैसा का वात्सल्य गुरु शिष्य से करे। शिष्येण पुत्रेण समम विभक्ता। और परमात्मा तो जगत के जीवों से करे, इसलिए त्रिकाल परमात्मा भी पूजनीय है, गुरु भी पूजनीय है, तो माता पिता भी पूजनीय है। त्रिसंध्य नमन। दूसरी बात लिखी है कि जब घर के अंदर माता पिता आवे तो खड़े होना, बैठे के बैठे नहीं रहना। यदि बैठे रहो, माँ बाप का अभिनय है, आशातना है। जैसे भगवान भी आने वाले हो नहीं, जैसे पंचधातु के भगवान है, कई लाने वाले हो तो अपन खड़े होते हैं, भगवान के बहुमान के लिए खड़े होते हैं। गुरु महाराज आवे तब खड़ा होना, तो माता पिता आवे तब भी खड़ा होना। ये देख लो परमात्मा, महात्मा और माँ तीनों का कैसा संबंध है। घर में आए हैं माता पिता तो खड़े होना, उनके सामने बैठे के बैठे रहना, वो अभिनय और आशातना होती है। तीसरी बात है, उनके सामने हमेशा नम्र बन के व्यवहार करना, नम्रता लाना। आप क्या जानते हो, मुझे पता है, अपनी जानकारियों को एक बार दफना देना, एकदम नम्र बन करके। भले अपन उनसे ज्यादा जानते होंगे, उनसे अनुभव अपने को ज्यादा होगा, लेकिन उनके साथ व्यवहार तो कैसा करना? नम्रता का व्यवहार करना। चौथे नंबर में लिखी है एक बात कि जैसे आप कोई उकरडे में बैठे हो या उकरडे से जा रहे हो, आपको प्रतिक्रमण के सूत्र बोलो, नकार बोलो, कोई बोले भाई अशुचि स्थान के अंदर कैसे बोलना। जो अशुचि वाला स्थान है, जो गंदा स्थान है, वहां पर बोलना पड़े तो भी मन के अंदर बोलना पड़े। तो लिखा गया है कि अस्थान में माता पिता का नाम भी नहीं बोलना। जैसे गंदे स्थानों में, अस्थान में अपन भगवान का नाम नहीं बोले, सूत्र का श्रवण नहीं करे, सूत्र का उच्चारण नहीं करे, उसी तरह माता पिता का भी स्थान खराब स्थानों के अंदर भी नहीं लेना। इसका मतलब समझना हो, ये कहने का आशय यानी वो कितनी पवित्र चीज होगी कि जैसे परमात्मा को अस्थान के अंदर अपन नाम नहीं लेते, तो माता पिता का भी अस्थान के अंदर नाम नहीं लेना। पांचवें नंबर में माता पिता एक छद्मस्त है। छद्मस्त है, छद्मस्त होने से हो सकते उनके अंदर कितने भी अवगुण हो, कितने भी दोष हो, आप दुनिया के दोष को ढूंढ लेना, लेकिन माँ बाप के दोष कभी मत ढूंढना। और यदि दिखाई भी दे देवे तो किसी के आगे नहीं बोलना। आपके बेटे के अवगुण भले बोल देना, पुत्र वधू के अवगुण बोल देना, बेटियों के अवगुण बोल देना, सगे भाई के अवगुण बोल देना, लेकिन माँ बाप के अवगुण कभी मत बोलना। कारण कि हो सकता है छद्मस्तता से उन्होंने कोई अपराध भी किया है, गुनाह भी किया है, अपने से गलत व्यवहार भी किया है, लेकिन वो अंत में है कौन? सारे के सारे अपराध गुने को एक तरफ रखना है। पहले अपने वो देखना कि ये मेरे है कौन, तो क्या मेरे माता पिता है। सेकंड नंबर पर वो अपराध की बात है। दोष हो तो सुनना भी नहीं, बोलना भी नहीं और देखना भी नहीं। छठे नंबर पर लिखा है
कि अपने पास में कोई श्रेष्ठ वस्तु आवे, कोई भी अच्छी आइटम आवे, पहले माता पिता को अर्पण करना, पहले उनको देना, भले उनके उपयोग में आवे कि नहीं आवे, वो रखे कि नहीं रखे, लेकिन अपना एक कर्तव्य रहता है, मैं कोई चीज का उपभोग करूं उससे पहले मेरे माता पिता को बताऊं, उनको समर्पण करूं, उनको योग्य लगे तो ठीक, नहीं तो मुझे ही देने वाले हैं। याद रखना, माँ एक जगत में ऐसा तत्व है, एक निस्वार्थ यदि कोई तत्व देखना हो तो मात्र एक माता है, मात्र एक माता। आप कोई अच्छी आइटम लेकर के जाओ, माँ खुद वापरेगी कि आपको देगी? हमेशा वो पुत्र को देगी, खुद नहीं। स्वार्थी नहीं है। ये अपने भक्ति का प्रकार है कि अपने पास में कोई भी अच्छी आइटम आई है, अपने खुद के लिए लाए हो, पहले माँ बाप को समर्पण करो, उनके आगे रखो कि मम्मी पापा आपको ये काम लगेगी, आप इसको वापरो। यदि वो नहीं वापरे तो फिर वो तो अपने को ही देने वाले हैं। 7वें नंबर पे लिखा है कि माता पिता के जो वापरने की चीजें हैं, उनके आसन, उनके कपड़े, उनके उपयोग में आने वाली चीजें, उसको पैर भी नहीं लगाना। समझ जाना, ये योग शास्त्र की टीका में कौन लिख रहे हैं? कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य महाराजा लिख रहे हैं, भगवान का अंगुष्ठा मंदिर में पड़ाओ तो पैर लगाओ, नहीं लगाओ। हमारे साधु भगवंतों के कोई कपड़े पड़े हो तो पैर लगाओ, तो कि नहीं, तो कि माँ बाप के कपड़े को भी पैर नहीं लगाना, चाहे वो मैले हो, गंदे हो, कैसे भी हो, पैर से ठोकर नहीं मारना, उसके ऊपर पैर नहीं लगाना। उनके आसन, उनकी शैया, जो जो उनके वापरने के कपड़े हैं, समझ जाओ ना, इनकी तुलना किससे कर रहे हैं? परमात्मा, गुरु, उनके समक्ष तुलना कर रहे हैं। उनको पैर भी नहीं लगाना। 8वें नंबर में लिखा है कि उनके भाग की जो संपत्ति है वो अपने स्वार्थ के अंदर नहीं लेना। भाग होते हैं, एक बाप को 4 बेटे हो तो कितने भाग करें? 5। 4 होते थे, अब तो 5 करें। हाँ, 5 करना पड़े, क्या करें? वो 5वां भाग किसका? माँ बाप का नहीं, जो सेवा करे उसका। ऐसा ही होता है, भाई ये मेरे लिए रखा है, लेकिन मेरी जो सेवा करेगा उसके भाग में जाएगा। माता पिता के हिस्से का जो भी है, हालांकि ये वर्तमान परिस्थिति की ये व्यवस्था नहीं है, ये कलंकी कह सको कि माँ बाप को इस तरीके के एक अपना भाग अलग निकालना पड़े। कोई पूछे नहीं कि भाई माँ बाप किसके साथ में है? जो हमारा जैसा 12 है वैसा है, अभी बीच वाले का 12 लग रहा है, चल रहा है, फिर तीसरे का आएगा। ये मत बोलना कभी कि माँ बाप हमारे साथ में है, नहीं, हम माँ बाप के साथ में हैं। माँ बाप हमारे साथ में नहीं, हम माता पिता के साथ के अंदर है। ये परिस्थिति ने पलटा खाया, इसलिए ये बारे जो करने पड़े नहीं, ये शोभा देने वाले नहीं हैं। और वो माता पिता कोई कारण संजोग से अपना हिस्सा यदि अलग रखा है तो फिर अपने स्वार्थ के लिए नहीं वापरना, अपने लिए नहीं, उनके नाम से ही उनका सुकृत कर देना। 9वें नंबर के अंदर संतान कभी भी माँ के पिता के उपकार का बदला चुका नहीं सकता, लेकिन यदि कुछ ऋण अदा करना है और अपनी शक्ति है, सामर्थ्य है, माता पिता को पूछना कि मम्मी पापा आपकी अंतर की इच्छा क्या है, यानी आप क्या करना चाहते हो? कोई यात्रा करनी है, कोई सुकृत कराना है, या कुछ जो भी आपको करना है वो आप निवेदन करो और उस माँ बाप की अंतर की इच्छा को पूर्ण करना, जैसे भी उनकी इच्छा हो। आज भी वर्तमान में देखते हैं, कुछ लोग आते हैं कि मेरे माँ बाप की ये इच्छा थी और वो इच्छा आज हम ये पूरी करने आए। पूछना, भले अपनी शक्ति सामर्थ्य है कि नहीं है, उनकी इच्छा जानना, और इच्छा जानने के बाद जब कभी संजोग मिलेगा उस माँ बाप की इच्छाओं को पूर्ण करना। और 10वें नंबर के अंदर लिखा है, हम और कुछ नहीं कर सकते,
द्रव्य उपकार तो हम चाहे कुछ कर भी सके, लेकिन 10वें नंबर के अंदर लिखा है कि माता पिता को हमेशा धर्म में जोड़ करके रखना, हमेशा उनको धर्म करने की सारी सुविधा प्रदान करना और उनको हमेशा जोड़ करके रखना। अरे अब तुम्हारे कान बहरे हो गए, वाक्यान सुनने से क्या मतलब, बैठे रहो घर में, होता है नहीं, वो सुन सके कि नहीं सुन सके, जितनी भी धर्म करने की व्यवस्था है हमेशा उन धर्म करने की व्यवस्था में उनको जोड़ करके रखना। हाँ, उनकी अरुचि हो तो ठीक बात है, लेकिन अपनी एक फर्ज है, ध्यान रखना। ये सारे कहने वाले कलिकाल सर्वज्ञ श्री हैं और उन्होंने अपनी माता की भक्ति कैसे की है फिर वो लिख रहे हैं, ये खाली खोखले शब्द उनके नहीं है। हेमचंद्राचार्य महाराजा जिनकी माता पाहिनी उसे भी दीक्षा दी, और जिस दिन हेमचंद्राचार्य महाराज की आचार्य पदवी हुई उसी दिन अपनी माँ की दीक्षा हुई। अपने गुरु भगवान को निवेदन किया कि गुरुदेव मुझे आचार्य पदवी दे रहे हो, मेरी माता को भी दीक्षा की इच्छा है। जिस दिन बेटे की आचार्य पदवी है उसी दिन माँ की दीक्षा हुई। वो माँ तो बुढ़ी थी, पाहिनी बुढ़ी थी, और देखो ये मातृ भक्ति, जैसे ही आचार्य पदवी हुई, माँ की दीक्षा हुई, और हेमचंद्राचार्य महाराज गुरुदेव से निवेदन करते कि गुरुदेव एक काम करो ना। बोल क्या? कि मेरी माँ को आज ही प्रवर्तिनी का पद दे दो। जैसे साधु को पद मिलते हैं, गणी पद, संन्यास पद, आचार्य पद ने बाद में वडील हो तो फिर गच्छाधिपति, साध्वी जी में भी ऐसे जो वडील होते हैं उनको प्रवर्तिनी का पद दिया जाता है कि समस्त शिष्यों का संचालन आपको करना है, आपके हाथ के नीचे ये शिष्य है, उनकी आप गुरु हो। ऐसे प्रवर्तिनी का पद जिस दिन दीक्षा हुई है उसी दिन प्रवर्तिनी, ये पुत्र निवेदन करता है अपनी माँ की, देखो ना कितनी भक्ति, और उनके गुरु ने भी मान्य किया। जिस दिन दीक्षा हुई उसी दिन उन माँ की प्रवर्तिनी पद दिया। महापुरुष थे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, हाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव। हाँ, अभी वो क्या कि जयानंद सूरज महाराज की दीक्षा चौमासे में हुई, अब बोलो किसी की हुई है, बस तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, कोई गुरु किसी के अंदर योग्यता देखे न कर सके, जैसे जैसा व्यक्ति है, जैसा जैसा द्रव्य है, जैसा जैसा क्षेत्र है, जैसा जैसा काल है, और उनको प्रवर्तिनी पद दिया। कहते कि ये तो खाली लुकी बातें हुई है। जब उन माँ का अंतिम समय नजदीक आया, अपनी माँ साध्वी का अंतिम समय आया, पास में बैठ करके आराधना करा रहे हैं, और आराधना कराते कराते कहते कि माँ तूने जन्म दिया, संयम तक पहुंचाया, आचार्य पद तक पहुंचाया, ये तेरा उपकार का बदला मैं कैसे चुकाऊं माँ। मैं तेरी इस उपकार की स्मृति के अंदर मैं संकल्प करता हूं, मैं एक नियम लेता हूं कि तेरी स्मृति के अंदर 3.5 करोड़ नए श्लोक की रचना करूंगा। कितने? 3.5 करोड़ नए श्लोक बनाना, ये तेरी स्मृति में। मातृ भक्ति के अंदर उन्होंने नूतन नए 3.5 करोड़ श्लोक बनाए, उसमें से 3.5 लाख प्रमाण 63 शलाका बना, और उसमें बाकी के दूसरे अनेक ग्रंथ, ये सब अपने किसके लिए किए? एक माँ की भक्ति के लिए, जिनके हृदय के अंदर आचार्य बनने के बाद जो ये मातृ भक्ति थी, और वो योग शास्त्र की टीका में खुला लिखते हैं माता पितरोश्च पूजका, और वो पूजा किस तरीके से करनी, वो 10 पॉइंट भी उन्होंने टीका के अंदर लिख करके बताए। वात्सल्य की पराकाष्ठा, अपन धरती का किनारा माप सकते हो, माप सको ना? धरती का किनारा तो माप सको कि नहीं? कहीं ना कहीं तो ये धरती एंड होती है कि नहीं होती है, लेकिन आकाश कहीं एंड होता है? आकाश तो एक सरखा, उसकी कोई बॉर्डर नहीं, कोई किनारा नहीं, कुछ भी नहीं है। तो कि जिस तरह आकाश असीम है, इसी तरह माता का वात्सल्य भी असीम है। हमारे जितने भी संबंध होते हैं, ब्लड रिलेशन,
खून के संबंध होते हैं, खून के संबंध होते हैं, लेकिन खून के रिश्ते तो अनेक होंगे, लेकिन माँ का एक खून का रिश्ता जो होता है वो एक अलग ही होता है, अलग ही प्रकार का होता है। ब्रिटेन की महारानी और उसकी बेटी एलिस, ब्रिटेन की महारानी थी, उसकी बेटी थी एलिस, और एलिस का एक छोटा लड़का था, बहुत ही सुंदर लड़का था, दिखने में बहुत अच्छा, रूप भी कुदरत ने इतना अच्छा दिया था कि लोग ईर्ष्या करते थे, वाह क्या रूप है, क्या रूप है। और छोटा लड़का था, चले तो भी अच्छा लगे, बोले तो भी अच्छा लगे, लेकिन कुदरत को एलिस का ये सुख मंजूर नहीं था। वो छोटा लड़का असाध्य बीमारी में गिरा, और ऐसी बीमारी, वो वायरस का रोग, चेपी रोग, कोई नजदीक जाए और श्वासोश्वास आवे तो सामने वाले में भी बीमारी आ जाए। एक राजघराने का वो लड़का है, उनको क्या कमी थी इलाज उपचार की। डॉक्टरों की पैनल खड़ी है, एक अच्छी हॉस्पिटल के अंदर उसका इलाज उपचार हो रहा है, कांच की कैबिन बनी है और कैबिन के अंदर बहुत दूर उस लड़के को रखा गया है, बस पूरी कैबिन कांच की बंद है, कोई अंदर जा नहीं सकता, उससे मिल नहीं सकता, बात कर नहीं सकता। छोटा लड़का है, 6 से 7 साल का होगा। मात्र एक नर्स को जाने की छूट थी, वो भी मास्क बांध के जाती थी, वो फटाफट दवा डोज जो भी देना है लेकर के दवाना। इतना भयंकर चेपी रोग, वायरस न लग जाए। सारा का सारा परिवार सब बाजू में खड़ा है, दूर खड़े हैं, बस आंखों से देख सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकता। कोई बोल सकता है? एलिस घंटों के घंटों बाहर बैठती थी, अपनी आंखों से बेटे को देखती थी, बेटा माँ को देखता था, लेकिन क्या हो सकता था? कुछ कर सकते थे? कुछ भी नहीं कर सके। खुला मनाई की थी, कोई नहीं जा सके अंदर, जाएगा तो ये बीमारी सामने वाले को लगेगी, मजबूरी थी। हाँ, कोरोना में देखा ना, न्यूज़पेपर आवे तो उसको भी हाथ नहीं लगाते थे, दूध की थैली आई है तो पहले पाउडर से धोवा उसको, देखा ना, एक दूसरे से हाँ हाथ भी नहीं मिलाते थे, प्रणाम। बस ऐसी भयंकर बीमारी। अब वो बेचारा लड़का अकेला का अकेला, अकेला का अकेला, अकेला रहे बोर होता था। वो चाहता था कि माँ मुझे गोद में ले, मुझे वात्सल्य से मुझे स्नान करावे, प्रेम से माँ मुझे गोद के अंदर ले, लेकिन वो सब एक कल्पना थी। माँ भी चाहती थी, लेकिन कोई कर नहीं सकता था। वो बेचारा अकेला 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 कितने समय तक अकेला रहे, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। एलिस को खूब चिंता होती थी, क्या करूं क्या करूं। और एक दिन सुबह का समय था, जल्दी जल्दी एलिस हॉस्पिटल में गई। योगानुयोग नर्स कुछ समय के लिए कोई काम से गई थी, कोई नहीं था, एकांत। और मनोमन वो बच्चा तड़प रहा है, बोल रहा है, माँ कितना समय हुआ, तू मुझे गोद में कब लेगी, कब अपने प्यार से मुझे स्नान कराएगी। माँ, ये दुनिया के सारे रिश्ते दूर हो सकते हैं, तू भी मेरे से दूर। ये मन की वेदना वो माँ जान गई। उसने आओ के ताव कुछ नहीं देखा, खोला दरवाजा, गई अंदर, और जो बच्चे की तड़फन थी हाथ में लिया, छाती से लगाया, खूब वात्सल्य भरपूर उससे स्नान कराया और प्रेम से उससे वार्तालाप किया। इतने में नर्स आ गई। अरे ये क्या कर रहे हो आप, छोड़ो इस बच्चे को। और खींच करके बच्चे को वापस बेड पर सुलाया और उसको बाहर निकाला। वो नर्स डॉक्टर सब दौड़ते हुए आए। कहते हैं कि दूसरे लोग तो अनपढ़ होते हैं और अनपढ़ नहीं समझते, वो हम समझ सके। आप तो कितने पढ़े लिखे हो, इस रोग के बारे में जानते नहीं हो क्या? आपने ये बीमारी कैसे मोल ली? आपने ये ऐसा क्यों किया? कोई जवाब नहीं था। जो होना था वो हो गया था।
वायरस उसको ऐसे लगे, एलिस उसी के बाजू में एक बेड पर पड़ी है और उसका अंतिम समय चल रहा है। इतने भयानक वो परमाणु उसको लग गए और अंत में डॉक्टरों ने पूछा, अब तुम कुछ घड़ियों के मेहमान हो, तुमने ये बीमारी जानबूझ करके क्यों ली? अंतिम में वो इतना ही बोल पाई, मैं सब कुछ जानती थी लेकिन मैं एक माँ थी और माँ से मुझे ये रहा नहीं गया। इस दुनिया में देख लो माँ का बलिदान, माँ का ये बलिदान कितना निस्वार्थ, अपनी बीमारी, अपने जीवन की परवाह किए बिना अपने पुत्र के प्रति कितना वात्सल्य। एक कुछ वर्षों पहले की घटना, एक श्रीमंत श्रेष्ठी बड़े उद्योगपति थे, फैक्ट्री से आ रहे थे, रास्ते पर सिग्नल आता है, सिग्नल पे कार खड़ी रही, कांच बंद थे, एसी कार थी ना। एक लड़का आया बाहर और कांच पे टक 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 करता है। अरे क्या है? सेठ जी जरा कांच खोलो। कांच खोले, भाई क्या है? हाँ सेठ जी ये बुक बेचने वाला हूँ, एक बुक खरीदो ना। अरे भाई मुझे कोई जरूर नहीं है बुकों की। अरे सेठ जी एक बुक लो ना। अरे नहीं जरूर है, मना किया ना, मुझे बुक की क्या जरूर है। रास्ते में कोई खड़ा हो बुक बेचने वाला, लो। भाई बुक बेचने वाला खड़ा हो तो लो के नहीं ला, बार आग बाजी नहीं ला रही है, वे कोकोड़ा लेना आया मैं तो यहाँ आते नहीं है, बाकी तो देखते हैं। वो मंदिर में उपास रह के बाहर ही वो फ्रूट वाला ने, सब्जी वाला ने, उसको घूमने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब खरीदिए ही हो जाए। वो कौन खरीदे? खरीदेगा सेठ जी के भाई मुझे जरूर नहीं है, भाई मना किया ना। अरे सेठ जी आपको जरूर नहीं है, मुझे जरूर है, मुझे पैसों की जरूरत है। सेठ जी एक आध बुक लो ना, आपको नहीं तो आपके बच्चे को काम लगेगी। अब वो खूब जीव खाने लगा, लाभ ले। एक दो बुक खरीदी, जो भी कीमत थी, सेठ ने उस लड़के को दी। वो लड़का ने एक दुआ दी, भगवान आपके माता पिता को खूब लंबे जिंदे रखे। दूसरी कोई दुआ नहीं दी। और वो दुआ देने जैसा था ही नहीं, वो तो खरीद के चीज ली, पॉकेट में थोड़ी दी। पैसों से खरीद करके उसने बुक दी और उसने पैसे दिए। वो लड़का इतना ही बोला, भगवान आपके माँ बाप को लंबी आयुष्य दी है, खूब लंबा जी है, इतना कह करके चला गया। हंसता हुआ, नाचता कूदता वो लड़का गया। सेठ को लगा कि है क्या है। ड्राइवर को कहा चल पीछे पीछे चल, कहाँ जाता है? कोई होटल में जाता है, कहीं दूसरी जगह जाता है, क्या करता है? ये पैसे लेकर के करता क्या है? दूसरी बार मालूम पड़े ना अपने को। पीछे पीछे छुपके से गए। वो लड़का एक फूल की दुकान पर गया, फूल खरीदे और दौड़ता दौड़ता सीधा कब्रिस्तान में गया। कब्रिस्तान के अंदर गया, वो सेठ भी पीछे पीछे जा रहा है, छुपके से देख रहा है। आज उसकी माता का 1 वर्ष हो गया था, माँ के देहांत का 1 वर्ष हो गया था। माँ की जो कब्र थी, उस कब्र के ऊपर पुष्प लेकर के गया और हाथ जोड़ के रोता रोता बोलता है, माँ तेरे को गए हुए 1 साल हो गया है, आज दिन तक वापस तू कभी आई नहीं है, वापस लौटी नहीं है। देख तेरा बेटा ये अरमान तेरे लिए क्या लेकर के आया है, माँ देख तो सही। तो वो माँ तो बेचारी मर गई है, 1 साल हो गया है और उस कब्र के ऊपर वो पुष्प चढ़ाना है। और वो पुष्प चढ़ाया है और सेठ को लगा कि इस लड़के ने ये पुस्तकें किस लिए बेची। एक माँ की कब्र पर पुष्प चढ़ाना था, कोई पैसा नहीं था और उसके लिए बुक बेच करके उसने जो पैसा आया नहीं वो माँ की कब्र के ऊपर उसने चढ़ाए हैं। उसके पहले सेठ जी को फोन आया था घर से अपनी माँ का, बेटा जल्दी आ, भोजन तैयार है। आज मेरी इच्छा है कि मैं तेरे हाथों से भोजन कराऊं। कौन कहे? माँ। ये तो उद्योगपति बड़े सेठ। माँ मुझे टाइम नहीं है, तेरे को भोजन करना तू कर ले,
जब समय होगा तब आऊंगी। नहीं बेटा, आज मैं तेरे हाथों से कराऊंगी। माँ, मैं मेरे हाथ से भोजन करूं क्या तेरे हाथ से भोजन करूं, फर्क क्या पड़े? कोई फर्क पड़े? क्या फर्क है? उस एक एक कौलिये के अंदर कितना प्रेम और वात्सल्य आ गए। सेठ ने मना कर दिया, माँ मुझे टाइम नहीं है। और जब ये प्रसंग देखा नहीं सेठ ने, वो लड़का अरमान कहता है, माँ जब मैं छोटा था मुझे खीर बहुत पसंद थी, और माँ तो कितनी बार खीर बनाती थी और प्रेम से मुझे खिलाती थी, अब तू कब खिलाएगी मुझे? और वो सेठ सुनता है, ये बच्चा अपनी माँ के हाथ से खाना खाने की इच्छा करता है, और मेरी माँ ने सामने से फोन किया तो मैं मना कर रहा हूँ। तुरंत अपनी माँ को फोन किया, माँ मैं आ रहा हूँ, खाना मत खाना, तेरे हाथ से आज खाऊंगा। एक माँ क्या हो सकती है? कहते हैं जब भूख लगती है तभी हम भोजन की कीमत कर सकते हैं। जब पेट भरा हो तब हम भोजन की कीमत नहीं कर सकते। प्यासे हो तब पानी की कीमत कर सकते हो। जिस दिन माँ बाप हमारे हाथों में नहीं होंगे न, उसी समय उनके बाद ही हम कीमत कर सकेंगे कि माँ बाप क्या है। कुछ वर्षों पहले की एक सत्य घटना। एक अच्छा श्रीमंत परिवार, गुजराती में एक कहावत है कि बाप मरता हो तो भले मरे लेकिन मां कभी नहीं मरना। कमाता हुआ बाप मरे तो चलेगा, गुजराती में एक दलना दलती मां नहीं मरे। दलना बोले तो खांडती हुई, अनाज पीसती हुई, नौकरी करती हुई, काम करती हुई, ऐसी मां मत मरो। बोले धंधा करता हुआ कौन मरे? बाप मरे तो मरे। अरे आपका घर जो खड़ा हुआ है किसके आधार से? आदमी के हिसाब से कि औरत के हिसाब से? यदि घर में यदि मां नहीं हो तो घर का संस्करण करे कौन? बाप जाए तो चले, मां मत जा। वो श्रीमंत परिवार, और उस श्रीमंत परिवार को शादी हुई युवान की, उसको एक छोटा लड़का भी हुआ। और जैसे ही लड़के का जन्म हुआ, 2.5 साल का वो लड़का हुआ ने उसकी मां मर गई। 2.5 साल का था और मर गई मां। क्या करे दुनिया? बोलो आदमी की औरत मर गई है, लड़के को जन्म देके 2.5 साल का लड़का है, मर गई है। अब उस आदमी के लिए क्या करे लोग? हाँ, दूसरी करावे ना। घर वाले करे कि नहीं करे, गांव वाले पीछे पड़ जाए। लोगों ने खूब कहा दूसरी कर, दूसरी कर। अब करना नहीं करना वो आदमी भी सोच रहा है। करूँ, ढंग सर की न आई तो भी मुश्किल ही, इस लड़के को संभालेगी कि नहीं संभालेगी, बहुत सारी चिंता थी। ये श्रीमंत परिवार बिजनेस में इतना डूबा हुआ, इतना डूबा हुआ। लड़के को बड़ा करना है तो कौन कर सके? माँ ही कर सके, बाप का काम नहीं है। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा होता है, स्कूल में भेजते हैं। वो बच्चा रोज देखता है और मनोमन बोलता है, देखो ना मेरे जितने भी मित्र हैं उनको छोड़ने के लिए उनकी मम्मियाँ आती हैं और मुझे छोड़ने के लिए ड्राइवर आता है। उनकी मम्मी टिफिन साथ में देकर के भेजती हैं और वात्सल्य से उसे कहती हैं, मुझे कहने वाला कौन, बस ड्राइवर छोड़ के चला जाता है। कभी कभी देखता है कि वो माँ अपने हाथों से बच्चे को खिलाती है, मुझे खिलाने वाला कौन। इस बच्चे की वेदना को वो बच्चा ही जान सकता है, बाकी कोई जान सके। एक दिन इस लड़के ने अपने पापा के जेब में से 200 रुपए चुराए, चोरी 200 रुपए जेब में से निकाले। उसके बाप ने जब हिसाब किया तो मालूम पड़ा कि मेरे जेब में से 200 रुपए कम है और घर में शर्ट लटक रहा है। पहले तो शंका किसके ऊपर जाए? नौकर के, काम वाली के ऊपर, लेकिन वो भी बहुत बड़ी प्रामाणिक थी, इसलिए उसके ऊपर तो वहम करने का था नहीं। अब दूसरे नंबर पे है कौन घर में? वो लड़का था। और उस लड़के को पूछा कि बेटा
तूने मेरे जेब से पैसे चुराए हैं? हाँ पिताजी। क्यों, क्या हुआ? मेरे से मांग लेना था। पापा कैसे मांगू, आपको टाइम कहाँ है? आपको टाइम कहाँ है? बेटा क्यों चुराया, क्या किया? और दौड़ता हुआ जाकर के दरवाजे के पीछे कुछ पड़ा था, वो लेकर के आया। देखो पापा ये क्या है? बेटा ये पतंग है। 200 रुपये का मैंने पतंग खरीदा है और पतंग के ऊपर मैंने जो लिखा है वो आप पढ़ लो। पापा मैंने ये सुना है कि मैं जब 2.5 साल का था और मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई, और आप भी कहते हो, आजू बाजू वाले भी कहते हैं कि तेरी माँ भगवान के घर गई है। अब वो कब वापस आएगी, कब वापस आएगी? रोज मैं राह देखता हूँ, मेरी माँ स्कूल जाता हूँ और बच्चों को देखता हूँ, सब की उनकी माँ छोड़ने आती है, मुझे ड्राइवर छोड़ने आता है। घर पे जाते हैं तो वो माँ अपने हाथ से स्नान कराती है, अपने हाथ से भोजन कराती है। मुझे कौन करावे, वो रसोईया भोजन कराता है। मेरी सारी वेदना इस पतंग के ऊपर मैंने लिखी है, और मैंने ये सुना है कि माँ है भगवान के घर, और भगवान के घर कौन जान सकता है? ये पतंग ही उड़ता हुआ जा सकता है, बाकी की ताकत नहीं है। समझ लो माता के वियोग की कल्पना क्या, कितना कितना उपकार होगा, कितना उपकार होगा। शास्त्र में लिखा है, हम चाहे कितने भी आगे बढ़े, कितने भी आगे बढ़े, यदि उसमें माता पिता का आशीर्वाद नहीं है, हम आगे तो बढ़ सकते हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ये 100% वाली बात है। रामायण में आपने सुना होगा, रावण की बहन कौन थी? शूर्पणखा। और उसका पति रावण का बहनोई खर राजा। शूर्पणखा का बेटा रावण का भणेज जिसका नाम था शंबुक। शंबुक ने कुछ विद्याओं के बारे में सुना, विद्याओं के बारे में उसने सुना और अपनी माँ के पास में गया कि माँ, ये विद्याओं को मैंने सुना है और मेरी इच्छा है कि मैं भी विद्या साधना करने जाऊं। माँ ने कहा कि बेटा ये कोई चीजें बाजार से खरीदने की बातें नहीं है, क्या करना है? विद्या साधना करनी है, और विद्या साधना के लिए अपनी पात्रता जरूरी है। मुझे लगता है तेरी पात्रता नहीं है कि तू विद्या को बचा सके, इसलिए बेटा मेरी आज्ञा भी नहीं है, मेरे आशीर्वाद भी नहीं है, ये छोड़ दे तो विद्या साधना। नहीं माँ, मुझे तो विद्या साधना करनी है। माँ बाप को पूछा, माँ बाप ने खुला मना किया, मत जा, आज्ञा आशीर्वाद दोनों नहीं है। तो भी उसके दिमाग में नहीं एक सवाल, भूत सवार हुआ था। एक विद्या साधना करनी थी, और वो विद्या साधना भी कैसी थी मालूम है? चंद्रहास तलवार प्राप्त करने की साधना। 2 तलवारें आती हैं, सूर्यहास और चंद्रहास, ये आकाश में रहती हैं। ये दोनों तलवारें आकाश में रहती हैं। उसके लिए बहुत लंबी साधना होती है, और जैसे ही वो साधना पूर्णाहुति होती है कि वो तलवार नीचे उतरती 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 ऑटोमेटिक साधक के हाथ में आ जाती है। शंबुक को चंद्रहास तलवार लेनी है, और उसके लिए उसने पढ़ा था 12 साल और 7 दिन, 12 साल 7 दिन बंबू के वन में, बांस आवे न, बांस, बंबू बांस के वन में उल्टा लटकना। कितना समय? 12 साल 7 दिन तक उल्टा लटके रहना, और एक टाइम भोजन करना, कोई करावे तब करना, और वो मंत्र का जाप करना। 12 साल 7 दिन के बाद में वो तलवार उतरती उतरती हाथ में आ जाए। ये साधना शंबुक को करनी थी, माँ बाप ने मना किया, तो भी गया, व्यवस्था कराई सारी। बंबू के वन में, विचार तो करो, उल्टा लटक के रहना है। एक दिन भी शीर्षासन कर सकोगे पूरे दिन तक? तो शीर्षासन ही हुआ ना पूरा, उल्टा लटकना। 12 साल तक वन के अंदर जंगल में
और एक टाइम भोजन कोई आकर के मुंह में दे तो कर सको ना, वो तो लटक रहा है ऐसा। कितनी कठिन साधना, कितनी कठिन। माता पिता से उपरांत होकर के गया, व्यवस्था करा दी थी, किसी ने कहा कि मुझे बांध दे, लटका दे उल्टा, और लटकाया। चारों तरफ वो बांबू बांस चारों तरफ है, कोई मालूम भी नहीं पड़ा कि अंदर कोई है। गिरा हुआ उन बांसों के अंदर वो उल्टा लटका है और साधना कर रहा है। माँ बेचारी दयालु थी। दोपहर में भोजन का समय होता, विमान में बैठ करके वो शूर्पणखा आती थी भोजन लेकर के, और मुंह में कौलिया दे करके उसे भोजन कराती थी, वापस चली जाती। 1 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 25 दिन हुआ, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, करते 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 12 साल भी बीत गए। अब कितने दिन बाकी? 7 दिन में से 4 दिन भी बीत गए। अब कितने? मात्र 3 दिन बाकी है। तलवार धीरे 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 नीचे उतर रही है। बस 3 दिन के अंदर तो हाथ में आ जाएगी। शंभु को लगा साधना सफल हो रही है, सफल हो रही है, सफल हो रही है। विचार तो करो कितना कष्ट, कितना कष्ट, भूख प्यास, ठंडी गर्मी बारिश, सब कुछ इतने समय से लटके रहना, कितनी उग्र साधना थी। 12 वर्ष बीत गए, ऊपर 4 दिन भी बीत गए। अब मात्र 3 दिन बाकी है और बरोबर वो तलवार नीचे आ रही है। अब थोड़ी सी दूर है वो तलवार, और योगानुयोग उसी समय राम लक्ष्मण सीता जब वनवास में थे नहीं, उस बांबू के वन के पास में ही वहीं ठहरे हुए थे। उनको पता नहीं कि यहाँ बांबू का वन है और उसमें कोई साधक साधना कर रहा है, उनको कोई पता नहीं था। और थोड़े से दूर एक झुपड़ी बना करके राम लक्ष्मण सीता ठहरे। दोपहर का समय था। लक्ष्मण ऐसे ही घूमने गया, बैठा बैठा क्या करूं, चक्कर मार के आऊं ना। और चक्कर मारते मारते उस बांबू के वन में प्रवेश किया। और बांबू के वन में जैसे ही प्रवेश किया, ऊपर नजर की तो तलवार लटक रही है, तलवार लटक रही है। और तलवार का प्रकाश, उसका प्रताप, उसका तेज, लक्ष्मण समझ गया ये तो चंद्रहास तलवार है। जोर से कूदा और पकड़ा, हाथ में आ गई तलवार, लक्ष्मण के हाथों में आ गई। और जिस तलवार को पाने के लिए वो बेचारा 12 साल 4 दिन तो बीत गए, 3 दिन इतना भूखा प्यासा, इतना कष्ट उठा रहा है, तो भी तलवार नहीं मिली और लक्ष्मण के हाथ में आ गई। पुण्यशाली थे ना, पुण्य इतना प्रबल था कि खाली एक कूदका लगाने का पुरुषार्थ किया ना, काम हो गया, हो गया ना। ये तो चंद्रहास तलवार कभी म्यान में नहीं रहती, म्यान को तोड़ देती। सूर्यहास चंद्रहास तलवार कभी म्यान में रहती नहीं है, म्यान को भी तोड़ देवे। और तलवार है तो जोरदार है, ऐसे घुमाऊं जरा इसको, देखूं, परीक्षा करूं कैसी है। और हाथ में लेकर के घुमाई, हाथ में से वो तलवार छूटी, प्रदक्षिणा लगाती लगाती उस बांबू के वन में गई। जो शंभू लटक रहा था नहीं, गला काट करके वो तलवार घूमती घूमती वापस लक्ष्मण के हाथ में। खून से लिपटी हुई तलवार लक्ष्मण के हाथ में, फिर लक्ष्मण एकदम घबरा जाता है। हाय ये क्या हुआ, किसका गला काटा, कौन है यहाँ, ऐसे जंगल में आदमी आवे कहां से। लगता है इस तलवार का कोई साधक होगा, साधना करता होगा, इसलिए वो तलवार धीरे धीरे नीचे आ रही थी। हाय अनजानते भी मेरे हाथ से इस तलवार के साधक की हत्या हो गई। घबरा गया, घबराता घबराता गया श्री राम के पास में। भैया एक गजब हो गया। अरे क्या हुआ? तो कि ये चंद्रहास तलवार के साधक की हत्या हो गई। और राम ने उसी समय आगाही कर दी, लक्ष्मण सावधान हो जाना, अपने ऊपर एक भारी संकट आने वाला है। तेरे हाथ से एक साधक की हत्या हुई है, इस कारण से अपने ऊपर एक भारी संकट आने वाला है, सावधान रहना। वो शूर्पणखा भोजन का समय हुआ और भोजन लेके आई। और जैसे ही भोजन लेकर के आई, आज देखती है तो मेरे बेटे का तो गला कट गया है, नीचे पड़ा है, दर्द लटक रहा है। कौन हत्यारा यहाँ आया, किसने मेरे बेटे को मारा? माँ थी ना वो, ढूंढा चारों तरफ, है कौन? तो कोई नहीं है। नीचे नजर की, जमीन पर पैर के वो निशान थे नहीं मिट्टी में,
हाँ, कोई न कोई आया है, देखो निशान है, और यही मेरे पुत्र के हत्यारे कौन है ढूंढती हूँ। और उस पैरों के निशान निशान पर वो चलने लगी, और चलते चलते कहाँ पहुंची, जहाँ राम की वो कुटिया थी। तीनों लक्ष्मण तो खूब घबराया हुआ, तीनों जन बैठे हैं, उस कुटिया की तरफ जाने लगे। हाँ, ये जो बैठे हैं नहीं, यही मेरे पुत्र के हत्यारे हैं, इन तीनों में से कोई न कोई है, मैं आज छोड़ने वाली नहीं। मेरे बेटे को जिन्होंने मारा है, मैं आज छोड़ने वाली नहीं हूं। शूर्पणखा, रावण की बहन, वो भी विद्या शक्तियों की जानकार थी, और दूर से देखा श्री राम इतने सौम्य स्वभावी, उसको तो भयंकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन राम को देख करके गुस्सा उतर गया। उसने देखा कि सीधे सीधे मैं वैर का बदला नहीं ले सकती हूँ, कुछ न कुछ आइडिया करना पड़ेगा। वो दिखने में थोड़ी खराब थी, कुरूप थी, उसने अपनी विद्या शक्ति से रूप परिवर्तन कर दिया, बहुत सुंदर बन गई। किसी को मालूम नहीं पड़ा, श्री राम ने देख लिया कि ये औरत मायावी औरत है, विद्या शक्ति वाली औरत है, ये बेडौल है, और इसने विद्या शक्ति से अपना रूप बदल दिया है। और लक्ष्मण को पता नहीं लगा, खाली राम ही जान पाए, और वो नजदीक आने लगी। लक्ष्मण को सावधान किया, लक्ष्मण इस औरत से सावधान रहना, ये मायावी है। और वो शूर्पणखा आके वो कहती हैं, अरे मैं एक विद्याधर की पत्नी हूँ, इस जंगल के अंदर मेरे पति विद्याधर को किसी ने मार दिया है, मैं अनाथ हो गई हूँ, अब मेरा कोई धनी नहीं है, मेरा कोई नाथ नहीं है। आपको देख करके मेरी इच्छा हुई है कि आप मेरे नाथ बन जाओ, आप मेरे पति बन जाओ। किसको कहती है? राम को। यानी उसका आशय क्या था? बदला लेने का आशय था, लेकिन वो बदला इस तरीके से लेना है, अलग ढंग से लेना है। इसलिए राम को प्रार्थना की कि आप मेरे मालिक बन जाओ, स्वामी बन जाओ, मेरे नाथ, मैं आपकी पत्नी। राम ने तो देखा कि ये तो सब माया है। हाँ, उसने कहा कि देख, मेरी पत्नी तो मेरे पास बैठी है, सीता है, इसलिए मुझे तो पत्नी की जरूर नहीं है, ये लक्ष्मण के पास नहीं है, इसको बोल। ये माने तो मेरी कोई मनाही नहीं। वो गई लक्ष्मण के पास में। हाँ, मेरी ये अर्जी है, विनंती है। लक्ष्मण कहता है कि देखो, आप दूर से ही मेरे भाई को मनोमन वर चुके हो, मनोमन तुमने नक्की कर दिया है कि इनको मेरे पति बनाना। अब उनको मनोमन नक्की किया तो मैं कैसे स्वीकार कर सकूं? उस औरत को लगा कि ये दोनों मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। बाजू में बैठी हुई सीता को देख लिया और सीधी गई अपने भाई रावण के पास में, और सीता का बढ़ चढ़ करके रूप का वर्णन किया। भाई, जब तक सीता तेरे पास में नहीं है तो कुछ नहीं है। तेरे पास भले बहुत सारी रानियां हैं, मगर जब तक सीता तुझे नहीं मिले नहीं, वहां तक तेरा जीवन व्यर्थ है। बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया। और फिर रावण ने प्लान बनाया, किसका? बस सीता के अपहरण की आग वहां से लगी। देख लो, शंभु माँ बाप के मनाही करने पर भी गया तो परिणाम क्या आया? वो तलवार मिलनी तो दूर रही, ने खुद का गला ही कट। जीवन के अंदर कभी माता पिता से उपरांत नहीं जाना। आज परिस्थिति आपके घर की क्या है वो आप जानो। बेटे को बाप को पूछना पड़े कि बाप बेटे को पूछे। आज परिस्थिति क्या है? हाँ, बेटा पहला पूछना पड़ेगा। कितनी परिस्थिति ने पलटा खाया। जहां माँ बाप सर्वोपरि थे, आज वो घर में क्या हो गए? एक फालतू के हो गए। फालतू के हैं? हाँ, नहीं। माता पिता शास्त्रों में भगवान और गुरु के तुल्य बताए गए हैं। कितना अपार उनके हृदय में वात्सल्य भरा है। रामायण के अंदर एक और बात आती है, माता का एक वात्सल्य क्या होता है। श्री राम जब लंका विजय करके लौट रहे थे, लंका का विजय हो गया, सीता मिल गई, रावण से युद्ध पूर्ण हो गया और अयोध्या की ओर आ रहे थे। हनुमान साथ में था, नल नील वगैरह सब साथ में थे, और विमान उड़ता 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 एक जंगल में से जा रहा था।
और वो जंगल देखते ही हनुमान को याद आ गया। उसने श्री राम से कहा कि भगवान मेरी एक विनंती है। बोलना क्या है? कि अपना विमान जहां से जा रहा है नहीं, उसी जंगल के अंदर मेरी माता अंजना उत्तरार्ध जीवन के अंदर एक सन्यासिनी, एक साध्वी, एक तपस्विनी की तरह जीवन बिता रही है या एक कुटिया बना करके रही है। मेरी इच्छा है कि आप दर्शन देने पधारो ना। आपको कोई स्पेशली धक्का नहीं खाना है, अपना विमान वहीं से ही जा रहा है, जरा नीचे उतारो, मेरी माँ को दर्शन देने पधारो। अब हनुमान की विनंती थी, राम भी कैसे ठुकरा सकते? चल आता हूँ। हनुमान पहले आगे गया, माँ को समाचार देना पड़े ना। अचानक आवे तो वो अंजना एक सन्यासिनी बन करके साधनामय जीवन एक कुटिया के अंदर बिता रही है और हनुमान दौड़ता दौड़ता जाता है, माँ माँ। वो माँ तो ऐसा नीचा मुंह करके बैठी है। अरे माँ देख, भगवान राम पधार रहे हैं, आने दे। राम का विमान आता है, विमान से नीचे उतरते हैं, उस झुपड़ी के अंदर प्रवेश करते हैं। राम भी बैठे हैं, लक्ष्मण भी बैठे हैं, नल नील भी बैठे हैं, हनुमान भी बैठा है और वो माता अंजना एकदम खामोशी भरी बैठी है। समझो ना, कोई शोक सभा में कैसे बैठे हो, ऐसे चुपचाप, कोई चेहरे पर हर्ष नहीं, आनंद नहीं, कोई स्वागत नहीं, कुछ नहीं। हनुमान को लगा मेरी माँ आज ऐसा क्यों कर रही है? मेरी विनंती से तो श्री राम आए हैं, आनंद तो होना चाहिए ना। आओ पधारो, इतने स्वागत के शब्द तो चाहिए। आज मेरी माँ ऐसा क्यों कर रही है? कुछ भी बोल क्यों नहीं रही है? नीचा मुंह करके बैठी है। राम भी देख रहे कि ये क्या है, हमको जबरदस्ती तो आए नहीं है, हनुमान ने विनंती की इसलिए आए हैं, और अंजना ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? क्या हमारा आगमन इनको पसंद है कि नहीं? राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सौम्य स्वभावी थे, जो भी था अंदर उन्होंने पचा लिया। लेकिन लक्ष्मण एक क्षण भर भी अन्याय चलाने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा भैया ये क्या? हनुमान ने विनंती की, आए नहीं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे, सामने भी नहीं देख रही है, कोई अपना स्वागत भी नहीं है, चलो यहाँ से, या तो पूछो ये है क्या है। भाई की आज्ञा लिए बिना वो भी बोल नहीं सकते थे। भाई को कहा भैया पूछो ना, और राम ने बड़े सौम्य स्वभाव से कहा माता जी क्या हमारा आगमन आपको पसंद नहीं है? आपके पुत्र हनुमान की विनंती से तो आपको दर्शन देना है और हमारे सामने भी नहीं देख रहे हो, क्या हुआ? और फिर अंजना ऊंचा मुंह करके कहती है भगवान आप मेरी झुपड़ी में पधारो और मुझे आनंद नहीं हो, ये बन सकता है? तो ये तो सामने दिख रहा है, कहाँ है आनंद? हनुमान बैठा बैठा सब बता रहा था, माँ देख ना, ये देख श्री राम हैं। हाँ होंगे, जानती हूँ। देख माँ इनके पास बैठे इनके छोटे भाई लक्ष्मण है। हाँ जानती हूँ। देख ये माँ का अवतार ये सीता है। हाँ जानती हूँ। ये नल, ये नील, ये वो सबका परिचय वो हनुमान कराता है। अंजना ऐसे जवाब दे, हाँ पता है, मैं जानती हूँ। राम कहते हैं माँ अंजना क्या हुआ? अंजना कहते स्वामीनाथ आप मुझे पूछ रहे थे? भगवान आप मुझे पूछते हो? आज मुझे आनंद होना चाहिए, हर्ष होना चाहिए, और उसकी जगह आज मुझे दुख है, विषाद है। उसका कारण कोई हो तो मेरा बेटा ये हनुमान। हनुमान के कारण आप दुखी हो? तो क्या हाँ, कैसा निर्बल पका है इसे, कितना निर्बल, कितना कमजोर पका है, उसका मुझे दुख हो रहा है। लक्ष्मण आश्चर्यचकित में रह गया, माता जी ये क्या बोल रहे हो? और वो भी हनुमान के बारे में। हनुमान निर्बल पका? भाई की आज्ञा लेकर के लक्ष्मण बोल उठा, माता जी आप नहीं जानते हो तो बता दो कि सीता का जब अपहरण हुआ और सीता को वापस रावण के सतंजय में से लाने में मुख्य योगदान हनुमान का है, और आप कहते हो कि ये निर्बल? मैं 100% कहती हूँ ये निर्बल पका है। अंजना के शब्दों में कठोरता थी, लेकिन हृदय में इतना वात्सल्य था।
भगवान आपको पता नहीं है मैंने इसको दूध कैसा पिलाया है, जानते हो? मैंने तुझे ऐसो दूध पिलायो तूने मेरी कुख ल जायो। और इतना वात्सल्य उमटा कि उसके स्तन में से दूध की धार छूटती हैं। सामने एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर से वो दूध टकराया, पत्थर के चूरे चूरे हो। भगवान ऐसा दूध पिलाया मैंने इसको, इतना मजबूत बनाया। लेकिन ये कैसा निर्बल पका, क्या इसकी अकेले की ताकत नहीं थी कि सीता को उठा करके लेके आ जाए? ये निर्बल पका इसलिए तो आपको धक्का खाना पड़ा इतना और युद्ध करने पड़े। क्या इसकी अकेले की शक्ति नहीं थी? अकेला रावण से युद्ध नहीं कर सकता था? आपको जाने की क्या जरूरत थी? इतना इसको मजबूत बनाया, कितना जोरदार दूध पिलाया। ये कमजोर बना इसलिए तो उसके स्वामी आपको धक्का खाना पड़ा। राम भी देखते रह गए, वाह क्या वात्सल्य है। एक पुत्र के प्रति कितनी कितनी उसने संभावनाएं जो रखी हुई थी कि मेरा बेटा निर्बल पका, कैसा दूध पिलाया है। जगत में एक मां का तत्व को कोई जान नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। शास्त्रों के शास्त्र लिखने बैठो नहीं तो भी ये पूर्ण न हो सके। माता पिता की महिमा का ध्यान रखना। माँ बाप की सेवा भक्ति जो या नहीं करे हुए नहीं, यदि माँ बाप की उपेक्षा की, शास्त्रकार लिखते हैं कि अगले भव में उसको रहने के लिए झुपड़ी भी नहीं मिलेगी। मकान तो छोड़ो, झुपड़ी भी मिलने वाली नहीं है। इसलिए परमात्मा से इन प्रार्थनाओं के अंदर ये प्रार्थना की गई है कि भगवान मैं कैसा बनूं? गुरुजन हुआ, गुरुजन माता पिता जो भी वडील अपने ऊपर है, जिन्होंने भी आंशिक भी उपकार किया है, उन सब की भक्ति करना, उनके प्रति हृदय में भरपूर वात्सल्य भाव रखना और एक परमात्मा तुल्य समझ करके माता पिता की भक्ति करना, जिसके द्वारा भवांतर में हमको सुलभता से माता पिता की प्राप्ति होगी और वो भी संस्कारी माता पिता, और हमको भगवान गुरु से जोड़कर परमात्मा तक पहुंचाने का ये मुख्य कार्य करवाने वाले ऐसे इस गुणों की मांगनी की गई है।